9 दिनों तक मां दुर्गा के विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद 10वें दिन मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। मां दुर्गा का विसर्जन अपहरण काल से प्रातः काल के दौरान किया जाता है। दुर्गा विसर्जन के दौरान बंगाली महिलाएं सिंदूर का खेला करके मां को विदा करती हैं। मैहर में मनाया गया धूमधाम से दशहरा का पावन पर्व लोगों द्वारा नवरात्र के 9 दिन खत्म होने के बाद आज दूसरे दिन विजयदशमी का पर्व दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं लोगों द्वारा स्थापित प्रतिमाओं को घाटों पर ले जाकर विसर्जित करने का भी काम किया जा रहा है। मैहर नगर पालिका द्वारा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए 4 स्थान चिन्हित किए गए थे, जिसमें सोनवारी बंदर बैरियर में प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था करके रखी है। नगर पालिका के द्वारा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए सैंप की व्यवस्था की है। नाव, गोताखोर, सफाई कर्मचारियों के द्वारा लगातार सैंप की सफाई की जा रही है, जिसमें पानी साफ बना रहे, जिससे धार्मिक आस्थाओं को ठेस न पहुंचे। जगह जगह पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था करके रखी गई है, जिससे भी किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। सोनवारी में प्रतिमा विसर्जन स्थल पर मैहर एसडीएम धर्मेंद्र मिश्रा, तहसीलदार मानवेंद्र सिंह, सीएमओ जितेंद्र प्रताप सिंह व नगर निरीक्षक विद्याधर पांडे ने मौका निरीक्षण कर लोगों को समझाइश दी कि बच्चों को पानी से दूर रखे, प्रतिमाओं को लेकर पानी में न जाएं। सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की भी बात कही। क्या व्यवस्थाएं की गई है नगर पालिका के द्वारा? ये नगर पालिकाओं से जैसे निर्देश हैं शासन के, उसके अनुसार यहाँ पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे इसको कुंड को बनाया गया है, बांधा गया है, पानी शुद्ध रहे, पवित्रता बनी रहे, लोगों की भावनाओं को ठेस न लगे, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की गई है। प्रकाश की व्यवस्था है और आने वाले यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, कठिनाई ना हो, ऐसे पार्किंग की भी समुचित व्यवस्था बनाई है। और पेयजल की भी व्यवस्था है, टैंकर भी रखा है, किसी को अगर ज़रूरत है पेयजल की पानी पी सकते हैं अपने। और प्रशासन द्वारा भी पूरी व्यवस्था की गई है। तहसीलदार साहब ने यहाँ के सुरक्षा व्यवस्था के लिए एसडीएम साहब ने ड्यूटी लगाई है लोगों की, और लोग अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। पे क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और कोई दुर्घटना न हो तो क्या करेंगे? आप खुद ही देख रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं हैं, लगातार अनाउंस हो रहा है। नगर पालिका के बहुत सारे कर्मचारी लगे हुए हैं, जैसी मशीन भी खड़ी है, एक नाव भी है और तैराक भी यहाँ पर हैं, और लोगों को ये बैरिकेड कर दिया गया कि इसके आगे नहीं जाएंगे, और पूरी सुरक्षा है, लाइट भी है, किसी तरह की कोई दुर्घटना की कोई संभावना नहीं है। बच्चों को भी अलग कर रहे हैं और सुरक्षित ढंग से विसर्जन का कार्यक्रम संपादित किया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं क्या की गई हैं, जैसे कि कोई दुर्घटना न हो? मैहर थाना क्षेत्र में 4 जगह विसर्जन स्थल हैं, परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं। प्रमुख रूप से सोनवारी है। सोनवारी में यहाँ नगर पालिका के द्वारा लाइट की व्यवस्था, तैराक, ट्यूब, पुलिस की व्यवस्था, बैरिकेडिंग ये रखा गया है, और कोशिश ये की जा रही है कि प्रतिमा विसर्जन करने वाले लोग स्वयं पानी के अंदर नहीं घुसे। ये हमारा पुलिस बल वहाँ रह के और स्वयंसेवी जो दल है, लगभग 12-15 यहाँ पर सोनवारी में आप लोग देख रहे हो, ये लोग बिल्ला लगाकर यहाँ पर उपस्थित हैं। ये लोग वहाँ सुरक्षा व्यवस्था करेंगे और प्रतिमा गाड़ियों से उतार कर
50 कदम दूरी से पानी के पास ले जाया जाएगा और विसर्जन करने वाले लोग पानी के अंदर नहीं घुसेंगे। ये हम स्वयं सेवी सदस्यों से और अपने पुलिस बल से श्योर कर रहे हैं। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए मैहर में 4 जगह व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें से एक जगह हम लोग मौजूद हैं सुनमारी। तमस नदी का किनारा है और इधर पे नगर पालिका के द्वारा एक सैंप बनाया गया है जिस पे प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। इधर के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं इधर पे की गई हैं और आप लोगों के द्वारा, जैसे ये स्वयं सेवी संगठन भी है, इनके द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। जी मंटू जी, इधर पे क्या व्यवस्थाएं की गई हैं नगर पालिका के द्वारा? ये नगर पालिका इधर पे व्यवस्थाएं करती है, कैसी है? पहले तो मैं विजयदशमी को सभी देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। पावन पर्व पे ये नगर पालिका व्यवस्था सिर्फ एक दिन की रहती है टेम्परेरी रूप में। स्थायी रूप से जो डैम बनाया गया है उसको स्थायी रूप से किया जाए, उसमें पेयजल व्यवस्था अच्छे से की जाए। अभी भर देते हैं पानी, स्टैप डैम बना देते हैं, बाद में ये लोग काला कूड़ा कचरा छोड़ के थोड़े चले जाते हैं। इसकी स्थायी व्यवस्था की जाए, हमारा यही मानना, कमेटी का भी यही कहना है कि स्थायी व्यवस्था की जाए। सिर्फ हमारे गांव को यूज न किया जाए, इसकी स्थायी व्यवस्था कीजिए, हमारा विशेष अनुरोध है नगर पालिका से, शासन प्रशासन से। स्थायी व्यवस्था करने की, सैंप बनाने की स्थायी व्यवस्था की जाए। हमारे साथ में और भी एक स्वयं सेवी संगठन के हैं, बताइए आप क्या है? दशहरा की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ये यहाँ हमारा जल संबंधन समिति दशहरा मनाता है, बैठकी से दशहरे तक रावण दहन होता है, भंडारा होता है, पूरे कार्यक्रम होते हैं। खाली नगर पालिका या प्रशासन दशहरे के दिन एक दिन का व्यवस्था करती है, वो भी लास्ट में कचरा फैला के चली जाती है। ये पूरी समिति, हमारा पूरा गांव एकजुट होकर ये पूरी व्यवस्था करता है और कार्यक्रम करता है। नगर पालिका से विशेष अनुरोध किया जाता है कि इधर की सफाई व्यवस्था को ध्यान रखें और बाद में ये कार्यक्रम हो जाने के बाद में इधर की सफाई बनाए रखें। हमारे साथ में सचिन भी हैं। सचिन, क्या कहेंगे? हमारा अनुरोध है शासन प्रशासन से कि जो भी व्यवस्थाएं यहाँ 9 दिन जो भी व्यवस्थाएं की जाती हैं जल संवर्धन समिति द्वारा, हमारे ग्राम के सभी युवा भाइयों द्वारा की जाती हैं। एक दिन के लिए यहाँ पर डैम बनाकर पुलिस बल तैनात कर और नगर पालिका अपना काम पूरा कर चली जाती है। इसलिए यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं वो सुचारू रूप से बनाई जाएं। जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से बनाई जाएं। इधर पे कुछ प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए कुछ लोग आए हैं, उनसे जानेंगे किस तरह व्यवस्था है इधर पे, क्या है इधर पे व्यवस्था है। शासन द्वारा व्यवस्था तो इस बार अच्छी की गई है, विगत वर्षों की बात ही व्यवस्था अच्छी की गई है अभी तक। अभी तो कम मूर्तियाँ हैं, अभी हमारा 5वां नंबर लगा हुआ है और जैसे जैसे दिन ढलेगा और मूर्तियाँ बढ़ती जाएंगी। तो व्यवस्थाएं क्या है इधर पे? व्यवस्थाएं हो गया, छोटा सा कुंड है, बड़ी मूर्तियों के लिए दिक्कत आएगी। यहाँ पर बड़ी मूर्तियों के विसर्जन की सुविधा नहीं है क्योंकि मूर्तियों को बहना बहुत जरूरी है। विनय जी, इधर पे क्या है? आप लोग प्रतिमाएं लेकर आए हैं, क्या कहेंगे? यहाँ पर नगर पालिका द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनके तो बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो तो कम दिखाई पड़ रहे हैं, बल्कि मुझे सुनवारी की जो समिति है उसके यहाँ पे लोग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और उनकी जो कमेटी है वो बहुत ही अच्छे रूप से कार्य यहाँ पे करते दिखाई दे रही है। नगर पालिका के कर्मचारी एक जगह किनारे कहीं पे खड़े हैं और ये जो सुनवारी है इनके जो कर्मचारी हैं और इनकी जो कमेटी है उनके लोग अधिक मात्रा में यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनमारी के ही ग्रामवासी इधर पे अधिक मात्रा में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखेंगे ये प्रतिमा है और इसको विसर्जन करने के लिए ले जाया जा रहा है और इस व्यवस्थाओं में इधर के खुद के जो भी प्रतिमा लेकर आए हैं उसके कार्यकर्ता हैं और ये प्रतिमा को खुद पानी के अंदर ले जाएंगे, जबकि इसकी व्यवस्था ये है कि इनको नगर पालिका के द्वारा ही प्रतिमा को विसर्जित किया जाना है और इनको पानी के अंदर नहीं उतरना है। तो आप लोग पानी के अंदर भी उतरेंगे क्या? नहीं, पानी के अंदर नहीं उतरेंगे, जहाँ तक आदेश है शासन का, जहाँ तक शासन का आदेश है वहाँ तक उतरेंगे। तो ये